श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तन्नमाम्यहम्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्य श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। भगवान श्री गोवर्धन नाथ की कृपा से नित्य निरंतर बह रही इस मूल भागवत कथा गंगा में जिन मूल भागवत जी की चर्चा विगत 6 महीनों से हम किए जा रहे हैं और अब तो 190 से ऊपर हम भागों की यात्रा कर चुके हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि 6 महीने से भी ऊपर हमारे बीत चुके हैं। 6.5 महीने करीब हो गए हैं और समय अपनी गति से चले जा रहा है। तो आओ उसी समय की धारा में बहते हुए भागवत गंगा की धारा में भी गोता लगाएं और तृतीय स्कंद के 7वें अध्याय की हम चर्चा आरंभ करें। मैत्रेय मुनि ने विदुर जी के सम्मुख भगवान के विराट स्वरूप की चर्चा करी और ये चर्चा 2 बार आई है। एक बार सुखदेव बाबा ने परीक्षित को करी जब भी आई थी विस्तार से, और उसी विस्तार को थोड़ा सा संक्षिप्त करके फिर मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को जो बतलाया उन्होंने भी विस्तार से ही था, लेकिन यहाँ क्योंकि वो फिर 2 बार हो जाता ना तो पुनरावृत्ति भेद हो जाता है। इस कारण से थोड़ा संक्षिप्त करके मैत्रेय मुनि ने फिर से यहाँ पर वो चर्चा वेद व्यास जी ने संक्षिप्त लिखी है, मैत्रेय मुनि ने तो विस्तार में बताई। और अब 7वें अध्याय से विदुर जी के प्रश्न आरंभ हो जाते हैं, जो विदुर जी बहुत सारे ठाकुर जी को लेके भगवान को लेके प्रश्न करते हैं। आओ प्रवेश करें 7वें अध्याय में और दर्शन करें श्री विदुर जी महाराज के विभिन्न प्रश्नों का। श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ तृतीय स्कंध 7मोऽध्यायः। श्री शुक उवाच। एवं ब्रुवाणं मैत्रेयं द्वैपायन सुतो बुधः प्रीणयन्निव भारत्या विदुरः प्रत्यभाषत। देखिए, एवं ब्रुवाणम मैत्रेय, तो मैत्रेय मुनि के द्वारा इस प्रकार से जो है कहा गया है ना। ब्रुवाणम यानी उन्होंने सब जो भी ठाकुर जी के प्रति जो भाव थे या भगवान के विराट स्वरूप की चर्चा थी वो सब कही। तो द्वैपायन सुतो बुधः, द्वैपायन सुत यानी वेद व्यास जी के पुत्र कृष्ण द्वैपायन हुए। वेद व्यास उनके पुत्र हैं यानी विदुर जी, उन्हीं के द्वारा वो उत्पन्न हुए हैं। तो वह जो परम बुद्धिमान है व्यासनंदन विदुर जी यानी वेद व्यास जी के पुत्र, वो प्रीणयन्निव भारत्या विदुरः प्रत्यभासत। फिर विदुरः प्रत्यभासत, तब विदुर जी ने कहना आरंभ किया, लेकिन कैसे? प्रीणयन्निव भारत्या, अपनी वाणी के द्वारा मैत्रेय मुनि को प्रसन्न करते हुए विदुर जी महाराज अब कहते हैं। विदुर उवाच, विदुर जी कह रहे हैं, ब्रह्मन् कथं भगवतश्चिन्मात्रस्य विकारिणः लीलया चापि युज्येरन् निर्गुणस्य गुणाः क्रियाः। विदुर जी का ये पहला प्रश्न है कि भगवान ब्रह्मन् कथं भगवतश्चिन्मात्रस्य विकारिणः। देखो, सबसे पहले तो ये समझिए विदुर जी की दृष्टि में भगवान का जो स्वरूप है वो बड़ा अद्भुत है। वो कहते हैं कि जो भगवान है ना वो शुद्ध स्वरूप है, बोध स्वरूप है, निर्विकार है ना। अविकारिणः जो लिखा है मतलब निर्विकारी हैं और निर्गुण हैं, चिन्ह मात्र हैं, उनके भीतर कोई वैसे गुण नहीं, निर्गुण माने गए हैं। और या ये कहीं सारे गुण उनमें से प्रकट हुए। तो लीलया चापि युज्येरन् निर्गुणस्य गुणा के, आप कहते हैं कि वो निर्गुण जो परमात्मा है वो सगुण बनता है। तो लीला के द्वारा भी गुण और क्रिया का ग्रहण भगवान कैसे कर सकते हैं? ये गुण और क्रिया का ग्रहण करना हम आम जनों के लिए, भगवान कैसे लीला से भी, आप कहते हैं ना लीला करते हुए गुण क्रिया का ग्रहण करते हैं, वो लीला से भी कैसे गुण क्रिया ग्रहण कर सकते हैं? वो तो निर्विकारी है। इस संसार में व्यक्ति जिएगा तो वो विकारी बनेगा ही बनेगा, उसके भीतर विकार आएंगे, गुण आएंगे। तो ठाकुर जी लीला करते हुए भी कैसे
निर्विकारी भाव को त्याग सकते हैं? कैसे निर्गुण भाव को त्याग सकते हैं? ये मेरा पहला प्रश्न, कृपा करके ये बतलाइए। क्रीडायामुद्यमोर्भस्य कामश्च क्रीडिशान्यतः श्वतस्तप्तृप्तस्य च कथम निवृत्तस्य सदान्यतः। बात भी सही है। देखो, जो बालक होता है, जो खेलने की कामना होती है, उसमें भी तो कामना होती है ना, खेलने की कामना होती है ना। वो दूसरे जो बच्चे हैं छोटे छोटे अपने जैसे, उनके साथ खेलने की इच्छा रखता है ना। और इसीलिए वो प्रयत्न भी करता है। खेलने की इच्छा होगी तभी तो घर से निकलेगा। माँ की डांट भी सहता है, सुनता है, और लेकिन फिर भी बच्चों के साथ खेलने चलता है। ये क्या है? ये कामना ही तो है, इच्छा ही तो है। और भगवान ठहरे निर्विकारी, तो फिर वो बालक बन करके खेल कैसे पाएंगे जब उनके अंदर ये विकार, ये इच्छाएं, ये कामना ही नहीं होंगी। तो क्रीडायाम उद्यम और भस्य कामश्च क्रीडिशान्यतः, ये सब कामना के कारण ही जो एक बालक है क्रीड़ा आदि करता है। फिर भगवान कैसे हैं कि स्वतस्तृप्तस्य च कथम निवृत्तस्य सदान्यतः। भगवान तो सदा सदा नित्य तृप्त हैं, पूर्ण काम हैं, असंग हैं, यानी संग दोष से रहित हैं। तो फिर भला वो क्रीड़ा करने के लिए भी क्यों संकल्प करेंगे, यानी क्यों विचार करेंगे कि मैं ये सब करूं? इसलिए मेरा पहला प्रश्न वही था कि भगवान जो है वो निर्विकारी और निर्विशेष होते हुए भी भला निर्गुण अपने स्वरूप को, निर्विकारी स्वरूप को कैसे छोड़ सकते हैं? तो गुण और क्रिया का संबंध भगवान से कैसे हो सकता है? लीला से भी नहीं होना चाहिए, हमें तो ऐसे लगता है। तो आगे आप बतलाइए। अस्राक्षित भगवान विश्वम गुणमय्यात्म मायया तया संस्थापयत्ये तद्भूयः प्रत्यपिधास्यति। अच्छा, ये जो सारा संसार सृष्टि हम देख रहे हैं ना, ये सब भगवान के द्वारा बनाई हुई माया से उत्पन्न गुणों का खेल है। तो भगवान तो माया के द्वारा जो है ना, अपनी जो गुणमयी माया कही गई है उससे जगत की रचना कर देते हैं, है ना। और उसके पश्चात इसी को पूरा संहार करना, इसकी रक्षा करना, ये सारे जितने भी काम हैं भगवान जो है ना इसी माया के द्वारा करते हैं। इसी से पालन और तया संस्थापयत्ये तद्भूयः, इसी से संस्थापना, इसी से बनाएंगे, इसी से पालन करेंगे, इसी से मिटाएंगे। किससे? माया के द्वारा। देशतः कालतो योऽसावस्थातः स्वतोऽन्यतः अविलुप्तावबोधात्मा स युज्येताजया कथम। हमारे यहाँ माना जाता है देश काल परिस्थिति से व्यक्ति बदलता रहता है। समय बदलता है, देश बदलता है और परिस्थितियां बदलती हैं तो व्यक्ति बदल जाता है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? देशतः कालतो योऽसावस्थातः स्वतोऽन्यतः। देखो, भगवान का जो ज्ञान है, भगवान के भीतर जो विद्यमान है ना, उसको न देश बदल सकता है, न काल बदल सकता है, ना ही कोई अवस्था बदल सकती है ना। या भगवान अपने आप या किसी भी दूसरे के मतलब दूसरे निमित्त से कभी उनका लोप नहीं हो सकता। भगवान का जो ज्ञान है ना, स्वयं के कारण से, ना किसी अन्य के कारण से भगवान के ज्ञान का कभी लोप नहीं होता। हमारा हो जाता है क्योंकि हम माया में, लेकिन वो तो मायापति हैं, है ना। उन्हें किसी प्रकार माया का कोई बंधन नहीं। तो वो जो मायापति हैं, माया जिनके इशारे पर नाचती है, तो वो माया के इशारे पर नाचने वाले, माया को नचाने वाले अपने इशारों पर, वो भगवान माया के इशारों पर नाचने कैसे लग जाते हैं? वो नारायण कैसे बन जाते हैं? गोकुल में श्री रमण रेती धाम के पास में एक समाधि है, रसखान जी की समाधि। आप लोग जो गोकुल आदि गए होंगे आपको पता होगा। रमण रेती के पास ही हनुमान जी का मंदिर है और उनसे आगे रसखान और ताज बीबी की समाधि है। तो रसखान जी एक परम भक्त हुए, भगवान के बड़े अच्छे उन्होंने पद आदि सब लिखे हैं। तो हम वहाँ दर्शन करने गए हुए थे, तो उनके बहुत सारे पद, और वैसे भी हमने अपने जीवन काल में उनके बहुत पद पढ़े। एक पद है उनका, पूरा तो मैं भी नहीं सुनाऊंगा, विस्तार हो जाएगा। मैं एक पंक्ति सुनाता हूँ। ताहि अहीर की छो हरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, ऐसा बोला करते हैं। तात्पर्य क्या है कि वो अहीर की जो छोरी हैं यानी गोपियां, वो ठाकुर जी को मात्र छाछ भर पर नाचना चाह रही हैं। सोचिए आप, कल्पना करके देखिए, विचार करके देखिए, जो पूरे जगत को नचा रहा है वो किस लिए नाच रहा है? गोपियां कहती है लाला तूने एक नाच के दिखाए दे, हम तो कुछ छाछ पिवाए देंगी। और वो नेक से छाछ के चक्कर में ठाकुर जी ऐसे पिघल जाते हैं कि सखी तू बस मोको छाछ पिला दियो, मैं नाच के दिखाऊंगा। और ठुमुक ठुमुक करके ठाकुर जी
नाच के दिखाते हैं। ये क्या है? अब एक दृष्टि से देखा जाए तो छाछ के प्रति दीवानगी व्यक्ति को नचा दे, ये तो माया में ही देखने को मिलता है, लेकिन ये ठाकुर जी में नहीं है। ठाकुर जी इसलिए नहीं नाच रहे हैं कि वो माया में फंसे, इसलिए नाच रहे हैं क्योंकि वो गोपियों के प्रेम में फंसे हुए। गोपियों की ममता, वात्सल्य भाव, प्रेम भाव, कोई अकेली यशोदा प्रेम करने वाली थोड़ी ना है। गोपियां भी तो सोचती हैं कि लाला हमारा ही पुत्र है, हमारा ही लाला है, तो वो ठाकुर जी को अपना पुत्र मान करके भज रही है, इसलिए ठाकुर जी उसके सम्मुख ये लीला कर रहे हैं। तो अभी तो ये थोड़ा सा स्पॉइलर हो गया एक प्रकार से, और हमने आपको पहले ही बता दिया कि प्रेम के वशीभूत हो रहे हैं, पर विदुर जी तो चर्चा कर रहे हैं। अब भक्तों से भला क्या छुपा हुआ है, सब कथा का तो ज्ञान आपको है ही। तो विदुर जी तो ये पूछ रहे हैं कि जिनके ज्ञान को देश काल परिस्थिति कोई डिगा नहीं सकते, उनका माया से संग हो ही कैसे सकता है? तो मुझे कृपा करके ये बतलाइए कि वो असंग जो कहे गए हैं वो कैसे माया में पढ़ करके विभिन्न प्रकार से नृत्य करते हैं, नाचते हैं, अर्थात सामान्य लोगों की भांति लीला करते हैं।